कार्रवाई बची है, लेकिन फिर भी ये अभी तक रुकी हुई है। उसी संदर्भ में जैसा कि हमारे साथी अभी आकाश कुमार जी और हमारे अनुज श्री धर्मेंद्र यादव जी मिले थे माननीय सभापति विधान परिषद जी से, तो उनका जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था उसी तरीके से कार्रवाई के लिए मैंने कल माननीय शिक्षक विधायक 6 बार से लगातार माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी से मेरी वार्ता हुई और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि ठीक है, मैं बिल्कुल माननीय सभापति जी को पत्र लिखूंगा। तो उनके संदर्भ में मेरी वार्ता हो गई है और पूरी सकारात्मक वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है और वो हमेशा से कार्य करते हैं जैसा उनको बताया जाता है। आप लोगों ने देखा कि 2-2, 3-3 बार 4 बार करीब विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठाया। उन्हीं के मुद्दे की वजह से माननीय सभापति जी को भी बोलना पड़ा। उन्हीं के मुद्दे की वजह से माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ये कहना पड़ा किसी वित्तीय वर्ष में इस भर्ती को मैं पूर्ण करूंगा। हालांकि वो नहीं कर पाए, तो फिर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए, इसी प्रश्न को पूछने के लिए उन्होंने फिर सभापति जी को पत्र लिखने के लिए कहा है, जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ था सभापति जी के द्वारा। तो उनसे मेरी वार्ता हो गई है। जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी थे वो सभी उनको मैंने प्रोड्यूस कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिया है। आशा है कि जल्द ये भी कार्रवाई होगी। तो हम लोग लगातार साथियों मेहनत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग मेहनत प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा समर्थन किया कीजिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और चैनल को जो साथी नहीं देख पा रहे उनको वीडियोस भी शेयर किया कीजिएगा अन्य ग्रुपों में, जिससे कि उनके तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। जैसे ये भर्ती होती है, नई भर्ती के लिए भी मैं और मेरी टीम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो भर्ती आए। TCT PCT की परीक्षा आप जान रहे हैं अगले महीने होने वाली, उसमें भी जो साथी लगे हुए हैं लगातार आप लोग मेहनत प्रयास करते रहिए। 5 मई को हमारे साथियों द्वारा निश्चित किया गया है कि लखनऊ SIT में फिर से एक बार निवेदन कार्यक्रम रखा जाएगा और वहाँ पर निवेदन के लिए सब लोग इकट्ठे हो, जिससे अधिकारियों से ये पूछा जा सके कि सर हमारी भर्ती में क्या हुआ। तो सुधीर यादव जी जो है वहाँ उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है, तो आप सभी लोग समर्थन कीजिएगा, उनका जरूर जाइएगा। हमारे साथी कमलेश यादव जी हैं, राहुल यादव जी, और वहाँ बहुत सारे साथी आपको अभी मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का आप लोग बिल्कुल देखिए। बहुत से TCT PCT के साथी हैं, लेकिन 1-2 दिन आ सकते हैं, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और भर्ती के बीच, तैयारी के बीच मुझे पता है कि आपके पेपर लगे हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। उससे और पढ़ने की आपकी क्षमता भी ही बढ़ेगी, क्योंकि 1-2 दिन मूड रिफ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा तनाव कम होगा। BTC के जो साथी हैं वो तो उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो साथी बिल्कुल उपस्थित रह सकते हैं। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ज़रूर सहयोग करें साथियों का। और हमारी भर्ती में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रमुख सचिव जी से मिला ही गया था, उन्होंने कहा था कि इतने दिन रुक गए तो आप 4 दिन और रुकिए और 1 महीने तक मत आइए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी और अंतिम समय में है, इसलिए प्रयास हम लोग धीमा नहीं करेंगे, बिल्कुल तेज़ी से प्रयास करते रहेंगे। और ये भर्ती, बहुत सारे साथी इनको कुछ फ़ोन किए कि सर ये संस्कृत विद्यालय की जो सीटें हैं, संस्कृत जो माध्यमिक विद्यालय डिग्री कॉलेज, इनको प्रबंध समिति को देने की बात हो रही है, पेपर में आ गया है, प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, क्या ये भर्ती भी प्रबंध समिति को वापस चली जाएगी? तो आप लोग ये समझ के निश्चित रूप से ये प्रबंध समिति को जाने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी नियमावली बन गई है, नियमावली में संशोधन होकर 1978 की नियमावली में संशोधन होकर बन गया है, पेपर हो चुका है, विज्ञापन आया, रिजल्ट हो गया, 3 बार रिजल्ट संशोधित आए, कोर्ट से आया, इतना विधानसभा विधान परिषद में इतना मुद्दा उठ गया। तो अब इस तरह की वापस लेके सरकार शिक्षा लेकर भर्ती में नहीं करेगी। आने वाले भर्तियों में भी कुछ होने की संभावना मुझे नहीं दिखती कि प्रबंध समिति को चली जाए, क्योंकि नियमावली बन गई है। और प्रस्ताव बना के भेजना अलग विषय है, प्रस्ताव पारित होना अलग विषय है। तो अभी वहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। और प्रबंध समिति को जल्दी करने के लिए मुझे तो नहीं समझ में आता कितनी जल्दी कर देंगे, प्रोसेस तो वो लोग भी अपनाएंगे। मेरी तो यही मांग है कि जो संस्कृत विद्यालय हैं, महाविद्यालय या माध्यमिक के, उनको आम जनता के लिए खोला जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को प्रबंध समिति के जबड़े से खींचकर आम अभ्यर्थियों को, हम लोगों को मौका दिया, इसी तरीके से संस्कृत विद्यालयों की भर्ती भी आम अभ्यर्थियों के लिए
खोला जाए, आम अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भर्ती हो। नहीं तो मध्यम प्रबंध समिति के माध्यम से भर्ती होने पे आप लोगों को पता है किस तरह से भर्तियां होती हैं, सारा जग जानता है, सारा प्रदेश जानता है। उसमें शिक्षकों की एक योग्यतम शिक्षक पहुँचे, एक खुली भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से, खुली एग्ज़ाम के माध्यम से, जिससे एक योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन हो। हमारे जो नौजवान साथी, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको पढ़ाई अच्छी से मिले, शिक्षा अच्छी से मिले। ये तभी संभव है जब हम पारदर्शी तरीके से और खुली भर्ती के माध्यम से भर्तियां होंगी। प्रबंध समिति के माध्यम से आपको पता है कि 25-30 लाख का खेल होता है, ये खुला रेट है, तो इसमें आम अभ्यर्थियों को, गरीब अभ्यर्थियों को, मध्यम वर्गीय अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ बैकडोर की भर्तियां होंगी। तो यही मांग हमारी है सरकार से और निवेदन है कि इसको संस्कृत विद्यालय की जो भर्ती है बिल्कुल इसको पारदर्शी तरीके से की जाए और हमारी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो है इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, जिससे हम लोगों को नियुक्ति मिले। आज 5 साल से जो मानसिक अवसाद में हम लोग पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, इनसे निजात मिले, लोगों की शादियाँ ब्याह हो, उनका जो भविष्य आगे का उज्जवल हो, भविष्य में आगे बढ़े। इन्हीं सब कामनाओं के साथ और आप लोगों के समर्थन, वीडियो को सब्सक्राइब की ज़रूरत भी महसूस करता हूं मैं कभी कभी, क्योंकि आप लोगों का समर्थन निश्चित रूप से ज़रूरी होता है। तो ठीक है साथियों, अगली वीडियो में